ओम शांति। सुनते हैं 6 फरवरी 1969 के महावाक्यों का मंथन। सार है, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। एकाग्रता से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अभी जो शिवरात्रि का पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। बाबा ने कहा, इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखानी है। अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं, ललकार करनी है। माना जोर शोर से समय की पहचान दो और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य, अब जास्ती समय नहीं है। जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा न देना। फिर बाबा ने कहा, आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहाँ बम लगाना होगा वहाँ का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वह साइंस के लोग गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। अभी बीज रूप अवस्था में स्थित होकर ललकार करो। उस ललकार से कईयों में बीज पड़ सकता है, लेकिन बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित ना रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो क्या होगा? ज़्यादा विस्तार से भी वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में स्थित हो, बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना यह बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। अमृत वेले जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, वैसे ही बच्चों को करना चाहिए। अब बच्चों को भी रिटर्न में स्नेह का सबूत देना है। जो कर्म करके दिखाया वही करना है। सुस्ती को छोड़ना है। मधुबन निवासी जो खास नहीं हैं उनको खास सैक्रिफाइस बलिदान करना है। स्नेह में हमेशा सैक्रिफाइस किया जाता है। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य बिंदु। पहला है, शक्ति रूप से ललकार करनी है। बाप का परिचय फुल फोर्स से देना है। दूसरा है, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से प्रभाव निकलता है। तीसरा पॉइंट है, अमृत वेले बाबा के स्नेह का रिटर्न देना है। स्नेह में
नींद का सैक्रिफाइस करना है। ओम शांति।